अर्जुन ने पूछा कि हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे केसी निषूदन, मैं संन्यास के शब्द का अर्थ को जानना चाहता हूँ। इन संन्यास का स्वरूप क्या है? इन संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं? संन्यास और जो त्याग शब्द हैं, संन्यास शब्द का अर्थ और त्याग शब्द का अर्थ क्या है, उसका वर्णन करिए। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा। हे महाबाहो, संन्यास के तत्व को यानी संन्यास का स्वरूप है, संन्यास शब्द का क्या अर्थ है और त्याग शब्द का क्या अर्थ है, इसको पृथक पृथक मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसा अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मतलब यहाँ पर प्रश्न है, फिर बाद में उत्तर आएगा दूसरे श्लोक में। संन्यासस्येति संन्यासस्य संन्यास शब्द अर्थस्य इति एतद् हे महाबाहो, हे महाबाहो, तस्य भावस्य तत्त्वं यातात्म्यम् इति एतत् इच्छामि वेदितुं ज्ञातुं त्यागस्य च त्याग शब्दार्थस्य इति एतद् ऋषिकेश पृथक् इतर विभागः। तो अर्जुन कहता है संन्यास, इन संन्यास शब्द के अर्थ का, संन्यास का जो संन्यास रूप शब्द है उस शब्द का क्या अर्थ है, उस अर्थ को मैं जानना चाहता हूँ। हे महाबाहो, बड़े बड़े हाथ वाले। तस्य उसका भाव है, यानी तस्य यानी संन्यास का जो भाव है स्वरूप है, तस्य भाव से तत्वम, तस्य तस्य का भाव होगा तत्वम, यानी तत्वम यानी उसका स्वरूप है, तस्य भाव तत्वम कहलाते हैं, यानी उसका स्वरूप है। संन्यास शब्द का स्वरूप क्या है, संन्यास शब्द किस अर्थ को बोध कराता है, संन्यास शब्द में और त्याग शब्द में कोई भिन्नता है अथवा समानता है, उसको मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा। कहते हैं यातात्म, उसका यातात्म स्वरूप क्या है, जानने की इच्छा करता हूँ। वेदितुम इन ज्ञातुम और त्यागस्य, इन त्याग शब्द के अर्थ का, त्याग शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ को भी मैं जानना चाहता हूँ। हे ऋषिकेश, कैसे जानना चाहता हूँ, इतर इतर विभागा, पृथक पृथक करके जानना चाहता हूँ। त्याग शब्द किस अर्थ को बोध करा रहा है और संन्यास शब्द किस अर्थ को बोध करा रहा है, उसको मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा। अब पूछने के बाद और कहते हैं केशी निषूदन केशी नामा हयच्छद्मा कश्चिद असुरस्य तम निषूदितवान् भगवान वासुदेवस्य तेन तन्नाम्ना संबोध्यते अर्जुनेन। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो केशी निषूदन शब्द आया, हे केशी निषूदन, केशी नाम का जो असुर था और कैसे रहता था, कहते हैं हयच्छद्मा, अहय का यानी घोड़े का रूप बना करके रहता था, छल कपट से रहता, निवास करता था असुर, लेकिन घोड़े के रूप में रहता था। वृंदावन में जब जाएंगे आप तो पहले वृंदावन की जब परिक्रमा करेंगे तो पहले वो आएगा कालिया दह घाट आएगा। अब तो वो रोड के बीच में रास्ते में आ गया कालिया दह, पहले यमुना जी कालिया दह पहले भैर किनारे में ही था वो घाट, नर्मदा जी में यमुना जी का ही घाट था वो। अब वहाँ पर बस्ती हो गई, यमुना जी थोड़ी पीछे चली गई इसलिए वहाँ पर बस्ती बन गई। जहाँ पर जो घाट था कालिया दह घाट, वो बस्ती हो चुकी है वहाँ पर, यमुना जी थोड़ी पीछे चली गई। लेकिन वहाँ से जब काली दह से पार करते हुए आगे जब चलेंगे तो फिर यमुना जी मिल जाएंगी, तो वहाँ पर यमुना के किनारे ही केसी घाट है
और पक्का घाट भी बना हुआ है। कालिया देह भी पक्का ही घाट बना हुआ ही है अभी भी, लेकिन बस्ती बीच में आ जाने से, यमुना जी दूर हो जाने से वो उसकी शोभा बिगड़ गई, थोड़ी शोभा कमजोर हो गई। लेकिन केसी घाट की जो शोभा है बनी हुई है। अर्थात केसी घाट यमुना के किनारे ही है। बड़ा महल भी बना हुआ है वहाँ पर केसी नाम के राक्षस को मारा था भगवान श्री कृष्ण। कहते केसी नाम का जो राक्षस असुर है, कच्छित असुर, जो है छद्मा, है का रूप बना करके रहता था, उसको निषुद्धवान भगवान वासुदेव ने उसको नष्ट अरे मारा था। इसी हेतु से उसको वो भगवान का नाम पड़ गया केसी निषूदन, जिससे राक्षस आदि को मार देने से उनके नाम से भी उस मारने वाले व्यक्ति का नाम पड़ जाता है। जैसे इंद्रजीत है, मेघनाथ का नाम इंद्रजीत पड़ गया क्योंकि इंद्र को उसने जीत लिया था। इसलिए हे अर्जुन के द्वारा संबोधन किया। इसलिए हे मधुसूदन, मैं त्याग शब्द को और संन्यास शब्द के अर्थ का और त्याग शब्द के अर्थ को जानना चाहता हूँ। तो इसलिए भूषित जो जानने की इच्छा वाले ये प्रश्न हैं, त्याग शब्द और संन्यास शब्द पृष्ठव्य मेरे द्वारा पूछे जाने से, तो एक देशे तद अभावात् उक्त प्रश्न उत्पत्ति, एक देश में उसका अभाव हो जाने से उक्त प्रश्न उत्पत्ति हो जाती है। अलग अलग अर्थात दोनों को, यानी यदि दोनों शब्दों का अर्थ एक है अथवा भिन्न भिन्न है, मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, इन दोनों को जानना चाहता हूँ। अब भगवान ने जब इस प्रकार से अर्जुन के मुखारविंद से वाणी सुनी, तो भगवान भी कहते हैं यहाँ पर, तत्र 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 निर्दिष्टौ संन्यास त्याग शब्दौ न निर्लुण्ठिते अर्थौ पूर्वेषु अध्यायेषु अर्जुनाय पृष्ठवते तन्निर्णाय भगवान उवाच। तत्र तत्र वहाँ पर, कहाँ पर, दूसरे अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय पर्यंतक, दूसरे अध्याय से गीता का उपदेश चालू हुआ था। पहले अध्याय में तो मोह प्राप्त हुआ था, तो दूसरे अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय पर्यंतक तत्र तत्र वहाँ पर निर्देश किए जाने पर निर्दिष्ट दोनों शब्द संन्यास शब्द और त्याग शब्द का निर्देश किया गया है। संन्यास शब्द का अर्थ का निर्देश किया गया है, त्याग शब्द के अर्थ का निर्देश किया गया है। तो ऐसे वहाँ पर प्रतिपादन किया गया था। तो वहाँ पर ऐसा प्रतिपादन करने पर तो कहते हैं संन्यास न निर्लुण्ठुम अर्थम, जो निर्लुण्ठुतम निर्लुण्ठित अर्थौ, यानी इनका निर्लुण्ठित अर्थ है ना, स्पष्ट अर्थ अर्थात दोनों शब्द यहाँ पर संन्यास शब्द और त्याग शब्द दोनों शब्द स्पष्ट अर्थ युक्त नहीं है। अर्थात वहाँ पर जो वर्णन तो किया, संन्यास शब्द का भी वर्णन किया और त्याग शब्द का भी वर्णन किया, लेकिन स्पष्ट निर्लुण्ठित क्या आ गया, निर्लुण्ठित अर्थौ। तो निर्लुण्ठित अर्थौ का अर्थ है स्पष्ट रूप से, स्पष्ट अर्थ युक्त वहाँ पर नहीं कहे गए। दोनों शब्दों का जो अर्थ है स्पष्ट रूप से युक्त नहीं है, आता स्पष्ट रूप से नहीं वर्णन किए। ये दोनों एक ही अर्थ को बोध कराते हैं। कभी संन्यास शब्द को कह दिया, कभी त्याग शब्द को कह दिया। तो पूर्वेषु अध्यायेषु, तो पूर्व के अध्याय में प्रकरण के अनुसार कहीं संन्यास शब्द का प्रसंग ले दिया, संन्यास शब्द के द्वारा कह दिया, कहीं त्याग शब्द के द्वारा कह दिया, किंतु निर्लुण्ठित अर्थ का बोध नहीं कराया गया, स्पष्ट रूप से अर्थ का बोध नहीं कराया गया। स्पष्ट रूप से त्याग और संन्यास एक ही अर्थ को बोध कराते हैं, ऐसा नहीं कहा गया। तो ऐसे अर्जुन के द्वारा पूछे जाने वाले अर्जुन के लिए उस त्याग शब्द और संन्यास शब्द के अर्थ को निर्णय करने के लिए भगवान कहते हैं
भगवान कहते हैं। यहाँ पर ना निर्लुंठित अर्थ, यहाँ पर निर्लुंठित अर्थ का अर्थ क्या है, टीका में आया है। पूर्वेश अध्याय में तत्र तत्र संन्यास त्याग दोनों को उक्त हो जाने से पुनः तो पृष्ठवते पृच्छेते ज्ञाते, ज्ञात हो जाने पर तर्योगात, कहते हैं पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि पूर्व के अध्यायों में संन्यास शब्द का भी और त्याग शब्द का, दोनों शब्दों का अर्थ वर्णन किया है, तो इसलिए ऐसे अर्जुन के लिए है, हाँ इसी को वर्णन करते हैं। मतलब ये प्रश्न किया था कि पूर्व के अध्यायों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने त्याग शब्द का भी अर्थ किया था और संन्यास शब्द को भी बोध कराया। त्याग शब्द के द्वारा भी वर्णन किया और संन्यास शब्द के द्वारा भी वर्णन किया। तो संन्यास और त्याग शब्द दोनों को भगवान ने पहले बहुत बार कहा है। अब अर्जुन के द्वारा पूछे जाते हैं ये दोनों, तो जब ज्ञात हो जाने पर पूछना नहीं चाहिए कि वहाँ पर ठीक है त्याग शब्द भी कहा गया है, संन्यास शब्द भी कहा गया, किंतु स्पष्ट रूप से अर्थ का बोध नहीं कराया। तो ना निर्लुंठित है ना, निर्लुंठित, तो निर्लुंठित का अर्थ क्या है, टीकाकार कहते हैं ना निर्लुंठित अर्थ ना निकृष्ट अर्थ ना विविक्त अर्थ इत्यर्थ। तो निर्लुंठित का अर्थ हो गया निकृष्ट अर्थ है, स्पष्ट अर्थ है। स्पष्ट अर्थ का भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए नहीं कहा गया कि संन्यास शब्द और त्याग शब्द निश्चित रूप से एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, त्याग का ही बोध कराते हैं, ऐसा नहीं कहा गया। तो इसलिए विविक्त ना विविक्त अर्थ, पृथक पृथक अर्थ इनके नहीं है, एक ही अर्थ है, ऐसा बोध नहीं कराया। कभी प्रसंग से संन्यास शब्द कह दिया, कभी प्रसंग से त्याग शब्द कह दिया। इसलिए निकृष्ट अर्थ जो ना निकृष्ट अर्थ निकृष्ट स्पष्ट रूप से अर्थ का बोध नहीं कराया। इसलिए दोनों विविक्त अर्थ पृथक पृथक रूप से ये दोनों शब्द एक ही अर्थ को बोध कराते हैं, ऐसा नहीं कहा गया, प्रसंग के अनुसार कह दिया, प्रसंग के अनुसार कह दिया इसी हेतु से। तो निकृष्ट शब्द निर्लुंठित अर्थ का अर्थ हो गया स्पष्ट रूप से निकृष्ट अर्थ का बोध नहीं कराया गया, पृथक पृथक रूप से बोध नहीं कराया गया कि पृथक पृथक रूप से त्याग और संन्यास शब्द दोनों एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ पर कहेंगे उसको। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तो ये हो गया निर्लुंठित का अर्थ हो गया, निर्लुंठित स्पष्ट अर्थ है। निर्लुंठित शब्द का अर्थ जान लीजिए स्पष्ट अर्थ, और ना का अर्थ जान लीजिए नहीं किया गया, स्पष्ट रूप से अर्थ का बोध नहीं कराया, ठीक है ना। निर उपसर्ग है, लुंठित शब्द है, स्पष्ट अर्थ है, अर्थ अर्थ स्पष्ट अर्थ है, नित्राम रूप से निर उपसर्ग हो गया, नित्राम रूप से लुंठित किया गया है, अर्थ का बोध कराया गया, स्पष्ट है, स्पष्ट है ना, निशेष रूप से स्पष्ट है, तो स्पष्ट रूप से ऐसे हैं। तो स्पष्ट रूप से फिर उसका समूह का मिला करके उपसर्ग के योग से कहते हैं विशेष रूप से बोध नहीं कराया, विशेष रूप से ना, तो विशेष रूप से अर्थ का बोध नहीं कराया, स्पष्ट विशेष पृथक पृथक करके। तो ये शब्द हो गया स्पष्ट शब्द का अर्थ बोध कराया, लुंठित शब्द का अर्थ हो रहा है स्पष्ट, विशेष रूप से स्पष्ट अर्थ का बोध ना का अर्थ होगा नहीं कराया। स्पष्ट शब्द का अर्थ है स्पष्ट रूप से, जैसे हमको घट दिखता है ना, घट हमारे सामने खड़ा रखा हुआ है, तो इसलिए उसको हम क्या कैसे देखते हैं, स्पष्ट रूप से देखते हैं, विशेष रूप से देखते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं उसी पर जैसे घट को हम विशेष रूप से देखते हैं, उसी प्रकार से त्याग शब्द का और संन्यास शब्द का अर्थ विशेष रूप से एक ही अर्थ का बोध कराता है, ऐसा प्रतिपादन नहीं किया। प्रसंग के अनुसार तो बोल दिया त्याग शब्द का अर्थ संन्यास शब्द का अर्थ है, लेकिन विशेष रूप से दोनों एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, ऐसा नहीं कहा गया। अब उसको यहाँ पर कहेंगे, तो निर्लुंठित शब्द का अर्थ होगा, लुंठित शब्द का अर्थ होगा नित्राम रूप से, निर शब्द का अर्थ नित्राम रूप से स्पष्ट अर्थ
नितराम रूप से, निशेष रूप से, विशेष रूप से शब्द का अर्थ, जो शब्द का अर्थ है बोध नहीं कराया। इस प्रकार से अब देखिए आगे कहते हैं पाठ करते हैं दूसरे श्लोक का। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, जो काम्य कर्म है यानी अश्वमेध आदि जो काम्य कर्म हैं, उन काम कर्मों का त्याग, त्याग को विदु, कवयो विदु, ऐसा संन्यास कहते हैं। काम कर्मों को त्याग कर देना, काम में जो कर्म होते हैं उनको त्याग कर देना संन्यास कहते हैं। न्यास नी आंग असु क्षेपण धातु से न्यास बनता है। असु क्षेपण धातु होती है, असु से फेंकने अर्थ में। कौन से अर्थ में है? असु धातु होती है फेंकने अर्थ में। आंग लगा दिया आस हो गया, नी लगा दिया न्यास हो गए। नितराम रूप से फेंक दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, उसी को बोलते हैं संन्यास। सम यानी सम्यक रूप से त्याग दिया। सम शब्द का अर्थ हो गया उपसर्ग, सम उपसर्ग, नी उपसर्ग, आंग उपसर्ग। इन तीन उपसर्ग के योग से असु धातु से अच प्रत्यय कर, अप्रत्यय करके अच प्रत्यय करके संन्यास शब्द बन जाता है। सम हटा दो तो न्यास बन जाता है। तो काम्य कर्मों को त्यागने, त्याग करना ही संन्यास कहते हैं। कुछ वादी कहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ और दूसरे वादी कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागस्य प्राहु त्यागम विचक्षणा। कुछ बुद्धिमान कहते हैं कि भाई काम कर्मों को त्याग मत करो, लेकिन कर्मों के फल का त्याग करो। क्या करो? कुछ वादी कहते हैं काम में कर्म, संपूर्ण कर्म के फल का त्याग करो, लेकिन कर्मों का त्याग मत करो, है कि नहीं? एक वादी कहते हैं कि काम कर्मों को त्याग कर दो, जो कर्म दोष के हेतु अगले जन्म की प्राप्ति के हेतु बनते हैं, ऐसे काम कर्मों को करो ही मत। जैसे कोई शराबी किसी रास्ते में है, अब शराबी रास्ते में है तो उसको किसी व्यक्ति ने कहा इस रास्ते में शराबी हैं, उस रास्ते से ही मत जाओ, दूसरे रास्ते चले जाओ। जैसे लौकिक में है ना सामान, जैसे कोई लड़कियां जाती हैं, स्त्रियां जाती हैं रास्ते से, तो इस रास्ते से लड़के लड़कियों को परेशान करते रहते हैं, स्त्रियों को परेशान करते रहते हैं। तो लोग कह देते हैं इस रास्ते तुम जाओ मती, तो वो दूसरी रास्ता बदल देते हैं। स्त्रियां उस रास्ते से नहीं जाते। अब कुछ कहते हैं कि नहीं उस रास्ते, कुछ कहते हैं नहीं तुम इस रास्ते से जाओ, उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। कुछ लोग कहते हैं उनकी तरफ, उस रास्ते से तुम जाओ लेकिन उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। इस प्रकार से तो दोनों प्रकार ये दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार से काम कर्मों को करो ही मती, एक हो गया। दूसरा हो गया उसको संन्यास कहते हैं। कुछ विद्वान लोग वो कुछ कहते हैं कि संपूर्ण कर्म तो करो लेकिन फल का त्याग कर दो, उसको त्याग कहते हैं विचक्षणा। इस प्रकार से तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं कहता हूँ, भगवान ने यहाँ पर ऐसा बोल दिया मैं कहता हूँ, ये नहीं बोला भगवान ने। भगवान ने विद्वानों के ऊपर छोड़ दिया। कुछ विद्वान ऐसे बोलते हैं काम कर्मों को मत करो, और कुछ कहते हैं कर्म तो करो लेकिन कामना से रहे फल का त्याग कर दो।
तो दोनों प्रकार से, एक को संन्यास, एक को त्याग। हाँ कुछ महात्मा, हाँ कुछ 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 विद्वान, महात्मा शब्द यहाँ पर विद्वान लेना हमको, शास्त्रीय विद्वान, शास्त्रीय नहीं तो महात्मा शब्द से अरे वस्त्र वाले महात्मा नहीं लेने आपको, जो विद्वान है, यथार्थ रूप से वेदों को जानने वाले हैं, विद्वान मुमुक्षुगण हैं, उनका है। तो वो कहते हैं कि काम में कर्मों को करो ही मती, जो बंधन काम, क्योंकि काम में कर्म में बंधन के हेतु होते हैं, कर्म बंधन के हेतु होते हैं, ये न्याय है। इसलिए काम कर्म करो ही मत, इसलिए बंधन की प्राप्ति होगी नहीं, दोष वाले होते हैं ना। अब कुछ कहते नहीं कर्म में तो करो, जैसे कर्म में तो यार अग्निहोत्रादि कर्म भी आते हैं, काम में कर्म में तो स्वर्ग काम था, 10 पूर्णमासी याग और अश्वमेध याग, जो काम कर्म कोटि में आते हैं, इनको तुम करो ही मती, जिससे अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बने, कुछ कहते हैं। अब कुछ कहते नहीं अग्निहोत्रादि कर्म करना चाहिए, प्रतिदिन के काम वो कर्म होते हैं, संध्या करना चाहिए, तो लेकिन संध्या करो कहाँ, अरे अग्निहोत्रादि कर्म करो लेकिन फल मत चाहो, इस प्रकार से। तो एक को त्याग कह दिए, कर्म तो करो लेकिन फल मत चाहो, उसको त्याग कह दिया, और काम कर्मों को करो ही मत, उसको संन्यास कह दिया। ऐसे विद्वान लोग कहते हैं, विचक्षणा का अर्थ भी विद्वान ही होता है, ठीक ना। कवयो का अर्थ विद्वान है, और विचक्षणा का अर्थ भी विद्वान ही है, और आहुयन प्राहुयन कहते हैं। तो कुछ विद्वान इसको कर्मों को न करना ही संन्यास कहते हैं, कुछ कहते हैं कर्म तो करो लेकिन फल मत चाहो, उसको त्याग कहते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया, मैं कहता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, है ना। भगवान ने भी कह दिया भाई, जो परंपरा से चला आ रहा है ऊपर से, उसी को मैं दृष्टांत देकर समझा रहा हूँ। भली मैंने ऊपर में विष्णु बनकर कहा हो, तो फिर भी मैं वासुदेव बन करके नहीं बोला, लेकिन विष्णु बन करके तो वो बोल दिया। विष्णु भगवान ने कहीं किसी ऋषि को उपदेश किया होगा, है क्या नहीं। तो वहां की बात अलग होगी, लेकिन वर्तमान काल में भगवान ने अपने ऊपर नहीं आरोप किया कि मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं बोला। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, तो कहते हैं पक्ष दो एक के न्यास के द्वारा संन्यास और त्याग शब्द के अर्थों के भेद को वर्णन करते हैं। पक्ष दो है, संन्यास शब्द और त्याग शब्द, ये दो पक्ष हैं, इनके न्यास त्याग के माध्यम से संन्यास और त्याग शब्द के अर्थ के भेद को वर्णन करते हैं। ये संन्यास शब्द कहते हैं, त्याग कहते हैं। काम्यानाम अस्मेदादीनाम कर्मणाम न्यासम परित्यागम संन्यासम, संन्यास शब्दार्थम अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य अननुष्ठानम कवयः पंडिता केचिद विदुर विजानन्ति। तो यहाँ तक हो गया। तो काम्य नाम अश्वमेधादि नाम, अब ये अश्वमेध आदि जो यज्ञ का वर्णन किया था, जो काम्य कर्म अश्वमेध आदि यज्ञ हैं, कामना से युक्त होकर के व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ करता है। तो प्रश्न किया था राजसूय यज्ञ में और अश्वमेध यज्ञ में क्या अंतर है, और दोनों एक ही यज्ञ हैं कि पर्यायवाची शब्द हैं कि अलग अलग यज्ञ हैं। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ अलग अलग हैं कि एक ही हैं, पर्यायवाची रूप से दो नाम दे दिए हों। तो कहते हैं इस दोनों यज्ञ अलग अलग हैं। आप रे महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत, तो महाभारत में अश्वमेधिक वर्ण आता है, अश्वमेधिक पर्व आता है। जब पांडव लोग, कौरव पांडवों का युद्ध हो गया, तो कौरव पांडवों का युद्ध हो गया, तो उस काल में युधिष्ठिर महाराज को बड़ी गिलानी हो गई कि मैंने अपने धन के लोभ के चक्कर में अपने भाई बंधुओं को मरवा दिया, ये सारा दोष मेरे माथे पे मरा गया। तो दुखी हो गए, क्या हो गए, दुखी हो गए, क्या, क्योंकि धन के चक्कर में ही सारे मारे गए थे। द्रौपदी भी उसमें कारण थी, लेकिन धन विशेष कारण था। महाभारत जो युद्ध था विशेष रूप से दो को लेकर के युद्ध हुआ है, द्रौपदी को लेकर के और धन को लेकर के। राम और रावण का युद्ध हुआ है, वो स्त्री को लेकर के हुआ है, उसमें धन की कोई सीमा वो नहीं है,
वो छोर से कोई भी मतलब नहीं धन को लेकर के। तो राम रावण का युद्ध स्त्री को लेकर के हुआ है, तो महाभारत युद्ध स्त्री और धन को लेकर के हुआ है, क्योंकि दुर्योधन भी मन ही मन है पुराण के अनुसार द्रौपदी को चाह रहा था, और विशेष रूप से धन को बंटवारा हो गया, नहीं चाहता था दुर्योधन कि मेरे राज का बंटवारा होए। इस प्रकार से तो धन को द्रौपदी, धन और स्त्री को लेकर के महाभारत युद्ध हुआ है, और राम और रावण का युद्ध स्त्री को लेकर के हुआ है। और अन्य जगह जो युद्ध होता है कहीं कहीं दूसरी जगह यश को लेकर के भी होता है, तो यश को लेकर के राजसूय आदि यज्ञ। तो वहां पर महाभारत में अश्वमेधिक पर्व आता है, उसमें एक श्लोक आता है, राजसूय अश्वमेधौ च सरमेदम च भारत नरमेदम च नृपते त्वम आहार युधिष्ठिर। जब युधिष्ठिर महाराज को गिलानी हो गई, तो गिलानी हो जाने से वो दुखी हो गए कि सारे भाई बंधु मेरे कारण ही मारे गए हैं, पश्चाताप हो रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज को धृतराष्ट्र ने भी समझाया और व्यास भगवान ने भी समझाया कि हे राजन, तुम जो आपने अपने आप में ग्लानि को प्राप्त हो रहे हो, अपने को दोषी मांग रहे हो, तो तुम ये यज्ञ करो, तो इन यज्ञों के करने से तुमको दोष की निवृत्ति हो जाएगी। तुम एक यज्ञ करो, उसमें 3 गुनी दक्षिणा दे दो, तो 3 तुम्हारे अश्वमेध यज्ञ हो जाएंगे। 3 एक ही यज्ञ में 3 तिगुनी दक्षिणा दे देने से 3 यज्ञ का नाम हो जाएगा, आपका ख्याति फैल जाएगी। तो वहां पर ये श्लोक है, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सरमेध यज्ञ और नरमेध यज्ञ, ये 4 यज्ञों का वर्णन आया है, एक ही श्लोक में आया। तो राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सरमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ। तो ये वर्णन, तो राजसूय यज्ञ कहाँ होता है कि व्यक्ति राजा बन जाता है, परंपरा से राजगद्दी उसको प्राप्त होती है। तो जब परंपरा से राजगद्दी प्राप्त हो गई, अब उसको सम्राट बनना है, अपना अभ्युदय बढ़ाना है, सभी के ऊपर शासन करना है और धर्म के अनुसार चलना है। तो इसको धर्म सेतु बोलते हैं, राजसूय यज्ञ को धर्म सेतु बोलते हैं। तो सारे राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, अपना शासन चलाने के लिए, सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता है। यानी इसमें संपूर्ण पृथ्वी दान नहीं दे, यद्यपि इसमें घोड़ा ही छोड़ा जाता है, इसमें क्या छोड़ा जाता है, राजसूय यज्ञ में अश्व को छोड़ा जाता है और 1 साल भर के अंतर्गत वो अश्व घूम करके आ जाता है। 1 साल तक लगता है, भ्रमण करता है अश्व। तो जहाँ जहाँ पर भी अश्व जाएगा, जिसने पकड़ लिया उसके साथ युद्ध करना पड़ता है, और जिसने शरणागति हो गए तो कर देना पड़ती है, कर हमेशा देगा। दूसरे राजा सारे कर ही देंगे, चाहे बलवान राजा भी हो, लेकिन यज्ञ कर रहे हैं तो युद्ध नहीं करना है, तो उनको कर देना पड़ती है। तो राजसूय यज्ञ क्या होता है कि अभ्युदय प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठत्व की स्थापन करने के लिए, धर्म की मर्यादा के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता है। प्रधान इसमें अश्व की बलि दी जाती है और अन्य सैकड़ों पशुओं की बलि भी होती है। एक ही पशु की बलि नहीं होती, कम से कम 100, 200, 300 बलियों पशुओं की बलि हो जाती है, जैसे जितने भी ऋत्विज आदि बनाए उस प्रकार से। और यज्ञ 4 वेदी बनती हैं, और यू पे भी यानी एक मंडप में कहते हैं 21 है, उसका तो वर्णन यहाँ दूसरे में आया है वर्णन। तो कई मंडप, कई यूप बनाए जाते हैं, यूप में खंबे, ऐसे विवाह का जो मंडप बनाते हैं तो उसके जो लकड़ियां लगती हैं, तो लकड़ियों को क्या बोलते हैं, यूप बोलते हैं। जो 4, कभी 4 लगा देते हैं, कभी 6 लगा देते हैं, कभी 8 लगा देते हैं ना। जो लड़का लड़कियों का विवाह होता है, मंडप बनाया जाता है, उसमें 4 भी बना सकते हैं, लकड़ियां डाल सकते हैं, और 10-12 भी बना सकते हैं, मंडप गाड़ सकते हैं, 10-12 लकड़ियां। ऐसे उसी प्रकार से यज्ञ वेदी भी 4 यज्ञ वेदी बनती है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, 4 दिशा की। तो उसमें हवन किया जाता है ऋत्विजों के माध्यम से। अब जो यहाँ पर मंडप में लकड़ी गड़ी रहती है, तो लकड़ी भी बेल की है, लकड़ी भी किसकी है, बेल की है, खैर की है, किस किस की, बेल की, खैर की
पलाश की, देवदारू की, लसोड़ा आदि की, इनकी लकड़ियाँ, इनकी लकड़ियों को लकड़ी बनाते हैं, लकड़ी खम्बा बनाते हैं, उसको यूप बोलते हैं। उन यूपों से, उन खम्बों से पशुओं को बांधा जाता है, और पशुओं को बांध करके जब जिस काल में जिस पशु का नंबर आता है उसकी बलि दी जाती है, और बलि दे करके उसका मांस को, अरे उस जब उसका मांस है, बसा बपा है, उसको यज्ञ वेदी में क्या किया जाता है, हवन किया जाता है उस देवता के निमित्त से। लेकिन उस देवता के निमित्त से जो पशुओं की बलि दी गई है, वो बलि हिंसा कोटि में नहीं आती, क्योंकि वेद ने वहां पर विधान किया है, ठीक है ना, वेद ने विधान किया, इसलिए वो हिंसा कोटि नहीं आती। बाकी इधर वेद से, यज्ञ से इतर जो हिंसा करेंगे वो हिंसा कोटि में आएगी, वहां पर प्रायश्चित हो जाता है। तो राजसूय यज्ञ में अश्व की प्रधान बलि होती है और अन्य पशुओं की भी बलि होती है, और 1 वर्ष तक लगभग चलता है, और अभ्युदय की प्राप्ति के लिए होता है। तो राजसूय यज्ञ से क्या हो जाता है कि व्यक्ति पूरे भारत के देवताओं का, पूरे भारत के राजाओं को जीत लेता है, पूरे भारत को नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के जो जहाँ तक राज मनुष्यों का राज होता है वहां तक के राजाओं को जीत लिया जाता है। तो राजसूय यज्ञ ये हो गया। तो राजसूय यज्ञ के द्वारा सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लेना। जैसे मानधाता ने क्या किया था, 7 द्वीप वाली पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। उसी पर जैसे राजा भरत ने 7 द्वीप वाली पृथ्वी को अपने अधीन किया था, तो वो सबसे पहले, और जैसे बलि राजा ने भी 7 द्वीप वाली पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया, सारे राजाओं को कर देना पड़ता था। तो ये राजसूय यज्ञ का वर्णन हो गया, यानी जिसमें अपना अभ्युदय दिखाना और सारी पृथ्वी को अपने बस में कर लेना, सारे राजाओं को अपने बस में कर लेना, और अपनी इच्छा के अनुसार धर्म की मर्यादा से युक्त होकर के सभी के सभी राजा के ऊपर शासन करना, और धर्म के अनुसार चलाना, धर्म के अनुसार उनको आज्ञा देना कि तुम भाई ऐसे ऐसे कार्य करो। सभी राजा अपने अपने राज्य में रह करके मेरे को कर देते रहो, और धार्मिक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। यदि जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन नहीं करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। ये धर्म सेतु राजसूय यज्ञ कहलाता है। अब अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि अश्वमेध जो यज्ञ होता है, तो अश्वमेध यज्ञ में, इसमें अश्वमेध यज्ञ में 21 यूप बनते हैं, 4 वेदी बनती हैं, 4 वेदी 21 यूप है। तो 21 यूप यहाँ अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आता है, महाभारत का ही प्रसंग है कि अरे 4 अश्वमेध यज्ञ में 6 खंबे, कितने, 6 खंबे होते हैं बिल्व के, बिल्व वृक्ष के 6 खंबे, खैर के 6 खंबे, पलाश के 6 खंबे, देवदारू के 2 खंबे, और एक लसोड़ा नाम का कोई वृक्ष होता होगा, लसोड़ा सुना है एन एस ठाकुर जी? हैं लसोड़ा, हाँ तो अच्छा, लसोड़ा, हाँ तो लसोड़ा का यहाँ पर यू है, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर ये राष्ट्र मतलब अश्वमेध यज्ञ में ये खंबे का वर्णन आता है कि 6 खंबे तो बिल वृक्ष के हो गए, बेल के, वो 6 खंबे खैर के हो गए, 6 खंबे पलाश के हो गए, 2 देवदारू, देवदारू तो यारे कहाँ पर पाए जाते हैं, प्राय करके उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, हिमालय क्षेत्र में देवदारू के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं, जो सीधे सीधे लंबे लंबे जाते हैं, तो जिनकी यारे जो डंडिया वो होती है ना, बाल है, मतलब यारे पत्ते, तो पत्ते तो नहीं होते, सीधे बाल वाले होते हैं, और बाल जैसी बाल जैसी पत्ते रहते हैं, वो पत्ते मतलब बाल ही होती हैं, हरे हरे रंग के होते हैं। आजकल वो हिमालय क्षेत्र है, हाँ मतलब बहुत बड़ा बहुत बहुत लंबा रहता है। यहाँ पर भी लगाते हैं लोग, घरों में भी उसको ले आते हैं ना पौधा, आजकल खबीज,
तो देवदारू है। अच्छा, देवदारू को उत्तराखंड में है ना चंदन भी मानते हैं, चंदन, और चंदन घिस करके तिलक लगाते हैं उससे। तो वो देवदारू के हैं। हाँ हाँ, हिमालय क्षेत्र के जितने वृक्ष हैं, तेलीय वो रहता है, उस वो वृक्ष के यहाँ तेल, तेल प्रधान वाला रहता है, जल्दी जल जाता है। उसके जो फल रहते हैं ना, फल लेके आप बड़ी शोभा देता है, उसका जो फूल है, फल है, जलाने के काम में अच्छा आता है और शोभा के लिए भी अच्छा काम आता है। इतना इतना बड़ा रहता है। हैं? हाँ हाँ, गीली लकड़ी भी जल जाती है प्राय करके, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में पैदा होते हैं, वहां पर लकड़ी सूख नहीं पाती, तो तेलीय पदार्थ उसमें रहता है। इसलिए वो देवताओं को दारू, दारू यानी लकड़ी, देवदारू पवित्र वृक्ष है। तो उसके दो दो अरे अरे खंबे उसके होते हैं, एक लसोड़ा के होते हैं। तो एक अश्वमेध यज्ञ में 21 खंबे होते हैं। तो इसकी खंबे हो गए, और चार दिशा में चार है अरे वो हवन कुंड होते हैं। और जैसे जो यूप बना है, 21 खंबे वाला जो यूप है, मंडप है, उसमें कहते हैं पशु बांधे जाते हैं। तो राजा युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया था, उसमें कहते हैं कि 300 पशु बंधे थे। कितने? 300। अश्वमेध नामक यज्ञ राजा युधिष्ठिर महाराज ने किया था, तो उसमें 300 यज्ञ, उसमें 300 पशु बने थे। उन पशुओं में 300 पशुओं के मध्य में जो अश्व प्रधान था, तो अश्व की बलि और अन्य 299 पशुओं की बलि दी गई थी वहां पर। अच्छा, ये अरे अश्वमेध यज्ञ में, अब अश्वमेध यज्ञ का क्या परिणाम है? कहते हैं एक तो प्रायश्चित के रूप में, जो राजसूय यज्ञ के द्वारा जितनी भी संपत्ति जीती गई थी, राजसूय यज्ञ के द्वारा जितना भी, पूरी पृथ्वी अधीन हो जाती है राजसूय यज्ञ में, क्योंकि सारे राजाओं को जब तक हराएंगे नहीं तब तक राजसूय यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ की इच्छा करी थी, लेकिन यज्ञ करने की इच्छा करते ही उनके मन में आ गया कि जब तक जरासंध नहीं मरेगा तब तक हमारा राजसूय यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण को बुलाया, बुला कर कहा मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, किंतु राजसूय यज्ञ करने से पहले एक समस्या आ रही कि जरासंध। तो जरासंध को किस प्रकार से हटाया जाए, अपने पक्ष में लाया जाए, बिना लड़े बिना हारे तो वो साथ नहीं देगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम की सहायता से जरासंध को मरवा दिया। अब जरासंध जैसे ही मारा गया, सारे राजा अपने आप ही शरणागत हो गए, डर गए। युधिष्ठिर महाराज से क्या हो गए? डर गए, है कि नहीं? जो डर गए, कुछ रिश्तेदार होते हैं तो वो तो अपने आप प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं रिश्तेदार, लेकिन जो अन्य वाले होते हैं वो शत्रु आदि पक्षी वाले हो जाते हैं तो डर जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहले बड़े शत्रु को मार दिया, मरवा दिया, जरासंध को मरवा दिया। तो अन्य राजा अपने आप ही शरणागत हो गए। तो फिर अन्य जो रिश्तेदार भी बलवान होंगे तो वो रिश्तेदार तो अपने आप ही शरणागत हो गए। तो इस प्रकार से राजसूय यज्ञ में सारी पृथ्वी को जीत लिया जाता है और सम्राट पद की प्राप्ति हो जाती है राजसूय यज्ञ में। अब जब सम्राट पद मिल गया, राजसूय यज्ञ में सारी पृथ्वी को जीत लिया, अपने अधीन कर लिया, अब वो एक छत्रराज कहलाया। अब इसके पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। पहले राजसूय यज्ञ करना पड़ती है, सारी पृथ्वी को अपने अधीन किया जाता है, बाद में अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में संपूर्ण पृथ्वी की दक्षिणा दी जाती है। राजसूय यज्ञ में संपूर्ण पृथ्वी की दक्षिणा नहीं होती, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी उसके पास में थी नहीं, तो दक्षिणा कहां से देगा? इसलिए राजसूय यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन बनाता है, फिर अश्वमेध यज्ञ करता है। तो अश्वमेध यज्ञ करने के कारण संपूर्ण पृथ्वी का दान ऋत्विजयों को करना पड़ती है। जो पुरोहित होगा प्रधान, उसको संपूर्ण पृथ्वी का दान करना पड़ती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करके संपूर्ण पृथ्वी का दान व्यास भगवान को किया था। अब दूसरे अश्वमेध यज्ञ के लिए कहते हैं कि ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए भी यज्ञ किया जाता है। जैसे इंद्र देवता ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो वहां पर उन्होंने ब्रह्म हत्या को निवृत्त करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण को मार दिया था उन्होंने,
तो ब्रह्म हत्या को निवृत्त करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रायश्चित के लिए भी अश्वमेध यज्ञ किया था। और प्राय करके अश्वमेध यज्ञ किसके लिए किया जाता है कि वन गमन करने के लिए, संन्यास लेने के लिए। इतने प्रयोजन है अश्वमेध यज्ञ के। ब्रह्म हत्या को निवृत्त करने के लिए, भाई बंधु को हत्या को निवृत्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। और अरे इसमें संपूर्ण पृथ्वी का दान दिया जाता है और वन गमन के लिए किया जाता है। अब भाई मैंने जितना भी राज सुख भोगा था भोग लिया, अब मेरे को भोगने की इच्छा नहीं है। अब मेरे जो राज आदि पुत्र पौत्र आदि करेंगे, लेकिन पुत्र पौत्र आदियों को यदि पृथ्वी नहीं लौटाई ऋत्विज ने, तो वो नहीं भी कर सकते। ऋत्विज ने लौटा दिया तो बात अलग है। ऋत्विज ने पृथ्वी को, जैसे कश्यप मुनि ने ना, परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध यज्ञ करके सारी पृथ्वी को दान किसको दे दिया? कश्यप मुनि को दे दिया। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को संहार करके पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। अब अधीन करने के पश्चात पृथ्वी उनके अधीन हो गई। फिर बाद में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में सारी पृथ्वी को दान कर दिया। तो किसको किया? कश्यप मुनि को कर दिया। तो कश्यप मुनि ने फिर परशुराम जी को नहीं लौटाया। अब ये पृथ्वी मेरे अधीन हो गई, अब तुम इस पृथ्वी के ऊपर नहीं रह सकते, भारत भूमि में तो नहीं रहे। महेंद्र पर्वत के ऊपर रहे थोड़ा देर, थोड़ी जगह कोई उन्होंने मतलब थोड़ी स्थान रहने दिया है। मतलब दान अब जरूरी थोड़ी है, दान दी हुई वस्तु को वापस लौटाने न लौटाना ऋत्विज का काम है। वो जानते थे क्रोधी है, फिर बाद में अरे क्षत्रियों का संहार करेंगे, मुश्किल हो गई ना। बिना, क्योंकि अन्याय पर उतर गए थे फिर वो भी परशुराम जी, ऐसे भी आता है उसमें भी, क्योंकि वो फिर बाद में छोटे छोटे बालकों को उन्होंने मार दिया था। इसलिए कश्यप मुनि ने ऐसे जान करके फिर पृथ्वी उनको नहीं लौटाई। इसलिए परशुराम जी कहाँ रहते थे? महेंद्र पर्वत पर रहते थे। दिन में आते थे, रात को तो वहीं निवास करते थे। अच्छा, यहाँ पर तो जो संन्यास के लिए सारी पृथ्वी को दान कर दिया जाता है और प्रायश्चित के लिए ब्रह्म हत्या आदि बड़ी बड़ी हत्याओं को निवृत्त करने के लिए ये अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। तो इसमें है कि जब यज्ञ किया गया था, इसमें 16 ऋत्विज होते हैं। कितने? 16 ऋत्विज और 2 यजमान की पत्नी 18। और फिर इनके सहायक तो बहुत मान सकते हैं, लाखों के मान सकते हैं, लेकिन प्रधानता इनमें इसकी होती है। तो प्रधान 300 पशु अश्वमेध यज्ञ में बंधे हुए थे राजा युधिष्ठिर के महाराज में। जब सभी को दक्षिणा दे दी, सारे ऋत्विजों को दक्षिणा देने के पश्चात फिर युधिष्ठिर महाराज ने संपूर्ण पृथ्वी को दान व्यास भगवान को कर दिया। तो व्यास भगवान ने सारी पृथ्वी का दान ले लिया। लेने के पश्चात कहा कि हे राजन, अब मैं इस पृथ्वी को तुम्ही को लौटा रहा हूं, इसके बदले में मेरे को धन दे दो। क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी के ऊपर शासन नहीं करना चाहते, ब्राह्मण नहीं चाहते, इसलिए तुम ही इस पृथ्वी को रखो, बदले में मेरे को धन दे दो। बदले में क्या दे दो? इस पृथ्वी के बदले में मेरे को धन दे दो, पृथ्वी के बराबर धन दे दो, मतलब इसके मूल्य दे दो, चुका दो, है कि नहीं। तो फिर उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने उनको 1 खरब स्वर्ण मुद्रा दी। कितनी? 1 खरब स्वर्ण मुद्रा दी। पृथ्वी का दान तो व्यास भगवान ने ले लिया। लेने के पश्चात तो कहा कि ब्राह्मण लोग इस राज नहीं कर सकते, ब्राह्मणों को इच्छा नहीं, ब्राह्मण तपस्या आदि करते हैं, ब्राह्मण तो धन के इच्छुक होते हैं, राज के इच्छुक नहीं होते, ऐसा महाभारत में आता है। इसलिए बदले तुम राज करो, ये पृथ्वी यद्यपि मेरी है, लेकिन मैं तुमको पुनः लौटाता हूं और तुम क्या करो? धर्म पूर्वक पालन करो, इसके बदले में, पृथ्वी के बदले में मेरे को धन दे दो। जब उन्होंने नहीं माना युधिष्ठिर महाराज ने, तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे युधिष्ठिर महाराज, जो व्यास भगवान कह रहे हैं उसको स्वीकार करो, तुम धर्म पूर्वक राज्य करो और बदले में उनको धन दे दो। तब आकाशवाणी की भगवान ने, युधिष्ठिर महाराज ने बात नहीं मानी, तो पुनः कृष्ण भगवान ने कहा। तो कृष्ण भगवान की वाणी को मान करके फिर युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? अरे धन दे दिया पृथ्वी के बदले में, पृथ्वी को मूल लगा करके। अच्छा, उन्होंने एक और कहा था कि मैं सारी पृथ्वी का दान दे करके अपने भाइयों के सहित बन जाना चाहता हूँ।
तो मेरे भाई भी मेरे इच्छा के अनुरूप ही है, विपरीत नहीं है। और मेरी जो पत्नी है मतलब द्रौपदी है, वो भी, उसका भी ऐसा मत है कि हम दान दे करके जंगल में जाना चाहते हैं। तो ऐसी वाणी सुन करके सारे ब्राह्मण वहां पर डर गए। युधिष्ठिर महाराज यदि वन चले गए तो फिर राज्य कैसे होगा, धर्म का प्रतिष्ठा, धर्म की स्थापना कैसे होगी। तो फिर वहां पर उस काल में आकाशवाणी आदि हुई। तो मतलब ये अश्वमेध यज्ञ का अर्थ हो गया, अश्वमेध यज्ञ में सारी पृथ्वी का दान किया जाता है। और क्या हो जाता है, ब्रह्म हत्या की प्रायश्चित, बंधु बांधवों के प्रायश्चित के लिए ही ये अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, और वन गमन आदि के लिए। और राजसूय यज्ञ होता है पहले पृथ्वी को जीतने के लिए, पृथ्वी को जीतने के लिए, सार्वभौम को ख्यापित करने के लिए, सार्वभौम राजा बनने के लिए, सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ। और सर्वमेध यज्ञ, अरे अश्वमेध यज्ञ हो गया कौन सा, अब वन गमन आदि के लिए, ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए, और संपूर्ण पृथ्वी का दान करने के लिए, यश के लिए। और जैसे आपने कठोपनिषद में सुना है ना, कठोपनिषद में उसमें नचिकेता के पिता उद्दालक ने, बादशाह ने अरे सर्वमेध यज्ञ किया था, इन संपूर्ण संपत्ति का दान, इस प्रकार से। हाँ, यानी अरे 6 खंबे बिल्व वृक्ष के, 6 खंबे खैर के, 6 खैर के, 6 खैर के हैं, 6 पलाश के हैं। पलाश, पलाश जो जिसके दोनों पत्तल बनते हैं ना, हाँ। और 2 देवदारू के हैं और 1 लसोड़ा के हैं। 21 खंबे होते हैं एक अश्वमेध यज्ञ के यूप में, मतलब यज्ञ में उनकी यूप संज्ञा होती है, खंबे की संज्ञा होती है यूप है। अच्छा, मैं ये प्रसंग बता देता हूँ कहाँ पर आया है। अश्वमेध यज्ञ में है, महाभारत हो गया, अश्वमेध यज्ञ पर्व का, अरे तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक में, फिर वहां पर अनुगीता आती है और अंतिम में दक्षिणा का विधान आता है। तो महाभारत में आप जाएंगे, महाभारत में, तो महाभारत में अश्वमेध पर्व देखना, तो उसमें ये प्रसंग आता है। और वाल्मीकि रामायण में आता है, जब राम जी रावण को मार करके राज करने लगे, तो राम जी के मन में विचार आया कि मैं राजसूय यज्ञ करूं। तो लक्ष्मण से और भरत जी, लक्ष्मण जी से और भरत जी से पूछा, तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ करो। भरत जी ने कहा क्यों क्षत्रियों को संहार करवाना चाहते हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि राजसूय यज्ञ मत करो, क्योंकि इसमें बहुत से राजा मारे जाएंगे, राजा राजकुमार मारे जाएंगे। जिसको अहंकार है कि मैं क्यों भगवान से डरूं, किसी से क्यों डरूं, इसलिए आप इस यज्ञ करने की इच्छा मत करो, जिसमें बहुत से राजाओं का संहार होगा। इसलिए, और क्योंकि आप सारे राजा आपके अधीन ही रहते हैं, जब राजसूय यज्ञ करेंगे तो मजबूरी में युद्ध करना पड़ेगी राजाओं को, तो बहुत से राजाओं का संहार होगा, इसलिए इस यज्ञ को मत करो। तो भरत जी के कहने से राजसूय यज्ञ नहीं किया, लक्ष्मण जी के कहने से फिर बाद में उन्होंने विचार करने के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया। तो वाल्मीकि रामायण में राजसूय यज्ञ तो नहीं किया, अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी का दान किया था। वो महाभारत में दोनों यज्ञ हुए हैं। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ने जब इंद्रप्रस्थ का राज किया था ना, इंद्रप्रस्थ का, तब राजसूय यज्ञ किया था। जैसे इंद्रप्रस्थ का राज मिल गया, फिर उन्होंने अपने को ख्याति फैलाने के लिए, सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ किया, जिसमें शिशुपाल का वध हुआ था। फिर बाद में महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, तो पाप के प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। ये प्रसंग आता है वहां पर। तो राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ में अंतर हो गया। इसमें राजसूय अश्वमेधौ च सर्वमेदम च भारत नरमेदम च निरीपते तुम हरि युधिष्ठिरा। ये यहाँ पर 4 यज्ञों का है। हाँ, तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक है, महाभारत अश्वमेध पर्व का, अश्वमेध पर्व का। तो वहां पर ये 4 यज्ञों का वर्णन है। फिर उसी में क्रम में जाएंगे ना, तो 87-88 अध्याय में दक्षिणा का विधान आता है, और संक्षेप से वहां पर वर्णन कर दिया। ये अश्वमेध यज्ञ में इतने खंबे होते हैं, इतनी दक्षिणा दी गई है,
ये अश्वमेध पर्व के 88 श्लोक 88 अध्याय में, ठीक है ना, 88 अध्याय में जब देखेंगे तो वहां पर इसका वर्णन आएगा अश्वमेध का। और राजसूय यज्ञ का पहले वर्णन कर दिया जब इंद्रप्रस्थ का राजगद्दी उनको प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से इसमें एक और भी है, आपस्तंभ का सूत्र है कि राजा सार्वभौम अश्वमेधेन यजेता न अपि असार्वभौम इति। कहते जो सार्वभौम नहीं है वो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, जो सार्वभौम बनेगा राजा है वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। एंड जो सामान्य क्षत्रिय है वो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि सामान्य राजा भी अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, उसके लिए पहले सार्वभौम बनना पड़ेगी। तो सार्वभौम कब बनते हैं? राजसूय यज्ञ के माध्यम से। ये आपस्तंभ सूत्र है, आपस्तंभ नाम के ऋषि हुए, उन्होंने सूत्र लिखा है तो राजा सार्वभौम अश्वमेधेन यजेता, जो राजा सार्वभौम है अश्वमेध के द्वारा यजन करे। न अपि असार्वभौम है, जो असार्वभौम नहीं है वो यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको यज्ञ का असार्वभौम के लिए पहले सार्वभौम बनना पड़ेगा। और दूसरा श्लोक है कि यक्षन्ति च नर व्याघ्र निर्जित्य पृथ्वी मीमाम राजसूय अश्वमेधाद्य कृतुभिर्भूरि दक्षिण ही। कह नरों में जो श्रेष्ठ हैं इस सारी पृथ्वी को जीत करके, नरों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं इस सारी पृथ्वी को जीत करके राजसूय और अश्वमेध यज्ञ आदि जो कीर्ति भूरि दक्षिणा वाले यज्ञ करते हैं। इस प्रकार से ये सारे महाभारत के प्रसंग आते हैं, ठीक है ना। जो आपको वर्णन किया था, आपने पूछा था राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, इसके ऊपर विचार कर दिया है ना बहुत। तो मेरे को भी एक दिन ढूंढना पड़ी, इसको प्रसंग देखना पड़ी। तो देखिए अब आगे भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि ये संन्यास शब्द ना, तो जो काम अश्वमेध आदि जो काम कर्म है उनका न्यास नहीं परित्यक्तम संन्यासम। इन संन्यास शब्द का अर्थम यानी कहते हैं अनुष्ठेयत्व रूप से प्राप्त है, जो अनुष्ठेय रूप से प्राप्त हुए काम कर्म है, यानी स्वर्ग की इच्छा वाले कर्म हो गए, स्वर्ग काम देता 10 पूर्णमास याग अश्वमेध याग, जो अनुष्ठेय रूप से प्राप्त है उनका अनुष्ठान न करना, जो यज्ञों का अनुष्ठान रूप से प्राप्त हुआ है उनका अनुष्ठान न करना, ऐसे कवया यानी पंडिता केचित विदुर, केचित जो विद्वान है ऐसा बीजानंती कहते हैं। तो जो कर्तव्य रूप से प्राप्त जो कर्म है, अनुष्ठेय रूप से जो प्राप्त काम कर्म है उनका सेवन न करना, उनका न करना ही संन्यास कहलाता है। और दूसरा कहते हैं त्याग शब्द का अर्थ कहते हैं कि नित्य नैमित्तिका नाम अनुष्ठीय माना नाम सर्वकर्मणाम आत्म संबंधितया प्राप्तस्य फलस्य त्यागः सर्वकर्म फल त्याग से तम प्राहुक अत्यंति त्यागम सब त्याग शब्दार्थम विचक्षणा पंडिता। कहते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। तो नित्य कर्म हो गया अरहर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात, इनको करना ही पड़ता है, चाहे आप चाहे इच्छा हो चाहे न हो, आपको करना ही पड़ेगी नित्य कर्म। तो संध्या तो आपको करना ही पड़ेगी, नहीं करेंगे दोष लगेगा। पूर्व मीमांसा के अनुसार, पूर्व मीमांसा के अनुसार जैसे आप घर में रहते हैं तो प्रतिदिन झाड़ू नहीं लगाएंगे तो दोष लगेगा आपको। दोष क्या लगेगा कि घर गंदा हो जाएगा। प्रतिदिन झाड़ू लगाएंगे तो यारे गंदा नहीं रहेगा, लेकिन प्रतिदिन झाड़ू लगाने से आपको कोई मजदूरी नहीं देगा, घर में झाड़ू लगाने से कोई मजदूरी नहीं देगा। लेकिन बाहर दूसरे घर में झाड़ू लगाने जाएंगे तो आपको वेतन मिलेगा, क्योंकि दूसरे घर में जा रहे हैं। लेकिन आप स्वयं के घर में लगाओगे तो वेतन नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए नित्य कर्मों से पुण्य की प्राप्ति होती नहीं है पूर्व मीमांसा के अनुसार। उत्तर मीमांसा के अनुसार नहीं, सिद्धांत में तो फल प्राप्त होता है, लेकिन पूर्व मीमांसा के अनुसार फल की प्राप्ति होती नहीं और नहीं करने पर दोष लगता है। तो नित्य कर्मों के विषय में ऐसा आता है पूर्व मीमांसा में। तो जो नित्य कर्म है संध्या अग्निहोत्र आदि कर्म और संध्या बंधन आदि इनका, और फिर नैमित्तिक कर्म हो गया किसी पर्व को लेकर के, तिथि को लेकर के नैमित्तिक कर्म आ जाते हैं। 10 पूर्णिमा को लेकर पूर्णिमा यज्ञ, अमावस्या को लेकर अमावस्या संबंधी यज्ञ, अन्य संक्रांति दीपावली होली आदि यज्ञ।
ये काल के यज्ञ। तो नित्य नैमित्तिक आदियों का अनुष्ठेयमान जो यज्ञ है उनका, उन सारे कर्मों का जो आत्मा के साथ संबंध रखने वाले ऐसे कर्मों को जो प्राप्त है, संबंधी रूप से प्राप्त फल का, तो कर्म करेंगे तो फल प्राप्त होगा, जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल प्राप्त होगा। उस फल का त्याग है, हमने कर्म तो किए लेकिन कर्म के फल का त्याग कर दिया। इन सारे कर्म फल त्याग से सारे कर्मों का फल त्याग किया। कहते हैं कर्मों का त्याग नहीं किया, कर्मों को हमने त्याग नहीं किया नहीं, लेकिन कर्मों के फल का त्याग कर दिया। तो ऐसे त्याग करने वाले उन कर्मों के फल को तो आहु एन कथयंती, इन त्यागम, त्याग शब्द का अर्थ है, ये त्याग शब्द का अर्थ है ऐसे विद्वान लोग कहते हैं। पंडित है नहीं, पंडित विचक्षणा का पंडित, यानी कुछ पंडित कहते हैं कि काम में कर्मों को करो ही मत जिससे अगले जन्म की प्राप्ति हो। जो काम में कर्म है उनको करो ही मत। कुछ कहते हैं काम में कर्म, कर्म तो करो, नित्य कर्म करो, नैमित्तिक कर्म करो, लेकिन कर्मों का फल मत लो, कर्मों के फल को त्याग कर दो। मतलब यहाँ पर मुमुक्षु के लिए है भाई, ऐसे सामान्य व्यक्ति के लिए निषेध नहीं। सामान्य व्यक्ति नहीं करेगा तो अधिकारी नहीं बनेगा। सामान्य जो व्यक्ति है कर्म नहीं करेगा, काम वाले कर्म नहीं करेगा, नित्य कर्म नहीं करेगा, तो उसको अधिकारी नहीं बन सकता है। जो अब अधिकारी बन गए उसके लिए निषेध किया गया है। अधिकारी जो बन गया है ना, अधिकारी के लिए यहाँ पर निषेध करते हैं। अधिकारी नहीं है उसके लिए तो कहते हैं तुम जबरदस्ती कर्म करो, है कि नहीं। अब जैसे जो शराब पीता है उसके लिए थोड़ी, जो शराब नहीं पीता है उसके लिए थोड़ी कहेंगे कि तुम्हें शराब छोड़ दो। शराब जो पीता ही नहीं, मदिरा जो सेवन करता ही नहीं है, उसके लिए हम नहीं कहेंगे कि तुम मदिरा सेवन करो, बस मदिरा का त्याग कर दो, कहेंगे नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि ये मदिरा का सेवन करता ही नहीं है, तो उसके ऊपर ये वाक्य प्रयोग होगा ही नहीं। किंतु किसके ऊपर वाक्य प्रयोग होगा कि जो व्यक्ति शराब पीता है, तो कहते तुम शराब मत पियो, मदिरा का सेवन मत करो, तो उसी वही तो अधिकारी है त्यागने का, है कि नहीं। अब जो पहले से नहीं पीता है उसके लिए वो अधिकारी नहीं, उसके ऊपर प्रयोग नहीं होता है। इसलिए जो जिसको जो है रे मुमुक्षुगण है, अरे धार्मिक अनुष्ठान, मतलब जिसको जगत से वैराग होने लगा है, उसके लिए यहाँ पर त्याग शब्द के लिए आता है। लेकिन जो अज्ञानी है उसके लिए तो कहते तुम कर्म करो, तो कर्म करने से अधिकारी बनेगा, अधिकारी बनते इसने फिर उसके लिए त्याग का वर्णन आएगा। इसलिए तो एक वाक हो गया। कुछ बाद ये कहते हैं कि कर्म करो ही मत अगले जन्म के हेतु होते हैं, और कुछ कहते नहीं कर्म तो करो लेकिन फल फल का त्याग कर दो। इस प्रकार से त्याग और संन्यास का शब्द का अर्थ कहते हैं अलग अलग। अब भगवान भास्कर आग कहते हैं कि यदि काम में कर्म परित्याग फल परित्यागो व अर्थो वक्तव्य सर्वता परित्याग मात्रम संन्यास शब्दयोर एको अर्थो घटपट शब्द इव जाति अंतर्भूत। कहते यदि काम में जो कर्म है उसका परित्याग अथवा फल का परित्याग है, काम में कर्मों का त्याग अथवा फल का परित्याग, तो यहाँ पर दोनों का जो अर्थ है वक्तव्य सर्वथा परित्याग मात्र ही है, त्यागना मात्र ही है। काम कर्मों को त्याग करो तो उसमें भी त्याग आ रहा है, और कर्म के फल का त्याग करो उसमें भी त्याग आ रहा है, तो परित्याग मात्र है। तो संन्यास शब्द का और त्याग शब्द का अर्थ एक ही अर्थ है। जैसे घटपट के पृथक पृथक अर्थ हैं ऐसे नहीं है। घट शब्द अलग का बोध कराता है, पट शब्द अलग का बोध कराता है। जैसे घट अलग है और पट अलग है। घट घट कम्बु गला सकरा पेट मोटा, तो उसको घट बोलते हैं। जिसका गला कैसा होता है, सकरा होता है। जैसे हमारा गला सकरा हो गया ना, गला सकरा है और नीचे का भाग मोटा हो गया, इसको घट बोल दिया। तो कम्बु ग्रीवादि मतम घटत्म घट का लक्षण है। इसका पेट बहुत बड़ा हो गया और गला सकरा हो गया, उसको घट बोल दिया। और वस्त्र तो वस्त्र पट यानी वस्त्र जो हम परिधान पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, उसको वस्त्र बोलते हैं। तो जैसे घट और पट शब्द अलग अलग अर्थ को बोध कराते हैं, जाति अंतर्भूत है, ऐसे त्याग शब्द और संन्यास शब्द जाति अंतर्भूत नहीं है, दोनों त्याग मात्र का ही बोध कराते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया है कि नहीं। अब अरे अब आगे को वर्णन फिर हो सकते कल करते हैं। छुट्टी है कि नहीं है आपकी। हैं क्या। नहीं आज भी छुट्टी है कि नहीं है।
नहीं, हम तो ये बोले हैं कि यदि 1 घंटा हो गया, यदि आगे चले या तो ना चले, ये बोले हैं हम तो। चलो ठीक है, तो कल कल अब अगले द्वितीया को पाठ चलाते हैं, है कि नहीं।